नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग इलेक्शन निकल के आ रहा है, जहां हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी के धमाके से भारतीय जनता पार्टी में मची फूट। पूर्व मुख्यमंत्रियों ने चुनाव लड़ने से किया ऐलान। गुजरात चुनाव से बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां गुजरात में मुख्यमंत्री कैंडिडेट विधानसभा के ऐलान कर दिए गुजरात में। वहीं बीजेपी में फूट मच गई है, कई विधायकों ने खोल दिया मोर्चा, जिनका टिकट कट गया। दूसरी बड़ी अपडेट, प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी के धमाके से भाजपा खेमे में मची खलबले। लाखों की भीड़ देखकर एक एक रैलियों में हजारों हजार की भीड़ उमड़ रही है। प्रियंका गांधी ने संभाला हिमाचल का मोर्चा, कर दिया बड़ा ऐलान। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां गुजरात में पूर्व मुख्यमंत्रियों ने चुनाव लड़ने से किया इनकार, भाजपा की बढ़ी मुश्किलें, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां 14 महीने पहले गांधीनगर में लिखी गई थी भाजपा नेताओं के टिकट कटने की बात। वहीं एक देश एक चुनाव को लेकर तैयार, आखिरी फैसला सरकार के हाथों में, चुनाव आयोग का ऐलान। वहीं प्रियंका, अब आपको बता दें, मैनपुरी से डिम्पल यादव को अखिलेश ने उतारा मैदान में। संजय राउत की गिरफ्तारी को जज ने बताया अवैध, अदालत में घिर गई है ईडी। तो एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने एक और धमाका कर दिया है महाराष्ट्र में, जहां महाराष्ट्र की भी अघाड़ी नेताओं ने राहुल गांधी का किया समर्थन। माइक ऑफ करके राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला, कहा संसद में चुप करा देती है सरकार। राहुल ने किया इशारों में मोदी पे वार। तो एक करके आपको विस्तार से बताएंगे चुनावी खबरें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, गुजरात भारतीय जनता पार्टी में मची फूट। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिला टिकट, भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया उम्मीदवारों के नाम। वहीं उन्होंने चुनाव लड़ने से भी कर दिया है ऐलान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करें तो गुजरात में फिलहाल अब 160 के करीब, जी हाँ आपको बता दें 160 के करीब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें जडेजा की पत्नी तक शामिल है, हार्दिक पटेल तक। लेकिन अब सीटें का ऐलान करने के बाद 160 के करीब सीटों का ऐलान करने के बाद जो है वो अब गुजरात में फूट मच चुकी है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल और विजय रूपाणी ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिग्गजों के इनकार के बाद से अब मुश्किल में बीजेपी पड़ गई है। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी गहमा गहमी और तेज हो गई है। भाजपा की ओर से धुआंधार प्रचार के बीच कई दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इनमें से एक नाम पूर्व सीएम विजय रूपाणी का है। रूपाणी ने युवाओं को मौका देने की बात कही। गुजरात पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि मैंने सभी के सहयोग से 5 साल सीएम के रूप में काम किया। इन चुनावों में नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे दी जाए। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने वरिष्ठों को पत्र भेजकर दिल्ली का अवगत कराया है। हालांकि आपको बता दें, नितिन पटेल ने भी चुनाव न लड़ने की बात कही और उन्होंने एक तरीके से भारी विरोध जताते हुए मोदी सरकार पे हमला बोल दिया था। मोरबी पुल के कांड के बीच भी एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है 160 के उम्मीदवारों के नाम। 160 उम्मीदवारों की लिस्ट में क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी का भी आया है नाम। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर दिया है, जिसमें बड़ी फूट मचती नजर आ रही है। और बीजेपी, आपको बता दें, इसमें जहां हार्दिक पटेल को हार्दिक पटेल की बात करें तो हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट दिया है। तो वहीं क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिजाबा जडेजा जामनगर उत्तरी से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाट लोढ़िया सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस छोड़ाए पाटीदार नेताओं को भी टिकट दिया है। जबकि आपको बता दें, कई लोगों को इसमें टिकट न देने की वजह से जो नाम कटे हैं, इसमें लगभग 90 लोगों के नाम कट चुके हैं। और ये 14 महीने पहले ही गांधीनगर में इन लोगों के नाम काटने की स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। और यही कारण है कि आपको बता दें, सबसे बड़े पैमाने पर नाम कटने की वजह से भारतीय जनता पार्टी में बगावत की खबर निकल के आई है। एक और अपडेट निकल के हिमाचल प्रदेश पहुंची प्रियंका गांधी। गरजी कहा आज हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरा देश रो रहा है। सरकार केंद्र में भी बदलेगी 24 में, लेकिन केंद्र में डबल इंजन की सरकार को उखाड़ने से पहला हिमाचल वाला इंजन उखाड़ के फेंको हिमाचल की जनता। भाजपाई भ्रष्टाचार और महामनमानी से त्रस्त होकर उम्मीद भरी नज़रों से कांग्रेस की तरफ देख रही। आपके जीवन को समृद्ध और खुशहाल करना ही हमारा लक्ष्य बताया है। प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला बोला है।
प्रियंका की इस रैली में उमड़ा जनसैलाब भी आपको देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने भारी पैमाने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है और जो जोश भी दिख रहा है वो भी अपने आप में एक अलग ही अंदाज में देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी ने सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज हिमाचल एक नई गाथा लिखने को तैयार है। सीधा उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद के जरिए पुरानी पेंशन, रोजगार व महंगाई के मुद्दे को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है। अगली खबर निकल के आ रही, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर भड़से राहुल गांधी, कहा माइक ऑफ। जी हाँ, कहा माइक ऑफ करा, सभी के जुबान बंद कर रही है सरकार। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भारत जोड़ो के यात्रा के दौरान जो उन्होंने सीधा हमला बोला और कहा है कि लगातार मोदी सरकार एक के बाद एक लोगों के माइक बंद करा देती है। संसद में जब हम बोलते हैं माइक बंद करा देती है, संसद से लेकर सड़क तक में बोलने नहीं दिया जाता है, कोई भी बात होती है माइक बंद करा दिया जाता है। राहुल गांधी ने सीधा स्पष्ट कहा कि संसद में सरकार माइक बंद करा देती है, लेकिन अब जनता का माइक ऑन हो चुका है। और सुनिए क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने। एक और अपडेट, एक देश एक चुनाव के लिए हम तैयार, आखिरी फैसला सरकार के हाथों में। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार का ऐलान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान कर दिया है दोस्तों। जहां एक देश एक चुनाव के लिए तैयार होने की बात कही, उन्होंने आखिरी फैसला सरकार के हाथों में बताया और मोदी सरकार को लेकर उन्होंने कहा है कि चुनाव जो है वो तैयारियाँ तेज और चुनाव तैयारियों के बीच ये सारी चीज़ें निकल के आई हैं। तो एक देश एक चुनाव सरकार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने खुद ही डाल दिया है बल्ला। एक और अपडेट निकल के आई है, संजय राउत की गिरफ्तारी को जज ने बताया अवैध, अदालत में घिर गई है ईडी। महाराष्ट्र के पात्रा चावल स्कैम में आरोपी बनाए गए राज्यसभा सांसद संजय राउत को जेल से रिहाई मिल गई। पीएमएलएम कोर्ट ने संजय राउत की बेल मंजूर करते हुए कई अहम टिप्पणियां भी की हैं। स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने संजय राउत के प्रवीण राउत की गिरफ्तारियों को अवैध बताते हुए कहा है कि ईडी उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकी जो मामले में मुख्य आरोपी हैं। यही नहीं, जज ने कहा है कि ईडी का स्टैंड इस केस में मुख्य आरोपी की पहचान को लेकर बदलता रहा है। अदालत ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर निर्दोष लोगों को विवाद में नहीं घसीटा जा सकता है। कड़ी फटकार ईडी को लगाई गई है। और आपको बता दें, संजय राउत ने निकलने के बाद जो है वो दूंगी लेकिन नागरिकता नहीं जाने दूंगी, सिर्फ चुनाव में ही बीजेपी इसे बनाती है मुद्दा। नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। नदिया के कृष्णानगर में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन किसी भी नागरिकता किसी की भी जाने नहीं दूंगी। बीजेपी चुनाव में ही सीट वाले को मुद्दा बनाती है। बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं किया। वे चुनाव में झूठे वादे करते हैं। चुनाव उनके लिए बस मजाक है। बीजेपी चुनाव आते ही सीट वाले का मुद्दा उठाती है। चुनाव खत्म होने के बाद वे धार्मिक भेदभाव और बंटवारे की राजनीति करने लगते हैं। रैली में नदिया समुदाय को संबोधित करते हुए मत हुआ यहाँ के नागरिक हैं, अगर आप नागरिक नहीं हैं तो मैं नागरिक नहीं हूँ। यहाँ के नागरिक को किसी के अपनी नागरिकता न छीनने देंगे। और ना ही ममता बनर्जी ने 3 दिनों की नदिया दौरे पे हैं और उन्होंने सीधा मोदी सरकार और अमित शाह पे हमला बोलते हुए चेतावनी दी। एक और अपडेट, ज्ञानवापी मामले में कथित शिवलिंग के संरक्षण का आदेश आगे बढ़ाने की मांग 11 नवंबर को एससी में सुनवाई। यूपी में वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने के सुप्रीम कोर्ट का आदेश खत्म होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग क्षेत्र को संरक्षित करने की याचिका पर जल्द सुनवाई की बात मानी है। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में कथित शिवलिंग क्षेत्र में सुरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मस्जिद के भीतर शिवलिंग के संरक्षण को सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट जारी किए गए अंतिम आदेश को आगे बढ़ाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट शिवलिंग संरक्षण के आदेश को जारी रखने की मांग पर 11 नवंबर को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा। एक और अपडेट, डिम्पल संभालेंगी मुलायम की विरासत, मैनपुरी उपचुनाव के लिए सपा ने बनाया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिम्पल यादव चुनाव लड़ेंगी। इस सीट पर मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। मैनपुरी सीट पर यादव परिवार का कई दशकों से कब्जा है। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को अब डिम्पल यादव संभालेंगी। 44 वर्षीय डिम्पल ने अपना पहला चुनाव 2009 में लड़ा था, जब अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी थी। इस उपचुनाव में डिम्पल यादव को मशहूर अभिनेता और राजनेता राज बब्बर के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2012 में कन्नौज लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इसमें डिम्पल यादव निर्विरोध जीत गई थी। इसके बाद 2014 लोकसभा
चुनाव में डिम्पल यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ा और जीती, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिम्पल को करीब 10,000 वोटों से हराया था। अखिलेश ने डिम्पल को मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतारा। इस सीट पर 1996 से ही सपा जीतती हुई आई है। एक और अपडेट निकल के आई है, यूपी नशे में धुत लखीमपुर खीरी के सीएमओ की बदतमीजी, सवाल पूछने पे पत्रकार के मोबाइल पे मारा झपट्टा। दरअसल आपको बता दें, शराब के नशे में धुत लखीमपुर खीरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर अरुणेंद्र त्रिपाठी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले में नीमगांव थाना क्षेत्र के सिकंदरा पुलिस चौकी में लखीमपुर से मोहम्मदी जाने वाले स्टेट हाईवे पर अंडर ट्रेनी सीओ प्रवीण यादव की बोलेरो कार और ट्रैक्टर ट्रैली में जबरदस्त टक्कर हो गई थी। जिस वक्त सड़क दुर्घटना में घायल हुए अंडर ट्रेनी सीओ प्रवीण यादव को एम्बुलेंस ले जाया जा रहा था, उसी दौरान लखीमपुर खीरी जिले में तैनात सीएमओ अरुणेंद्र चौधरी भी शराब के नशे में धुत होकर मौके पर पहुंच गए। इस दौरान सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी ने गाली देकर वीडियो बना रहे एक पत्रकार के मोबाइल पर झपट्टा मार दिया। सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी द्वारा पत्रकार से सवाल पूछने पर गाली देकर मोबाइल पर हाथ मारते वीडियो मौके पर मौजूदा लोगों ने बना लिया। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया गया। शराब के नशे में धुत लखीमपुर खीरी में तैनात सीएमओ अरुणेंद्र ने बताया कि मैंने जो आदेश हुआ था लगभग भिजवा दी थी, सभी व्यवस्था कर दी है। हम चलते हैं, एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। यूपी निकाय चुनाव में प्रदेश की पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने बनाई खास टीम, भ्रामक कंटेंट की होगी निगरानी। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश में हो रही निकाय चुनाव के लिए यूपी पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी सोशल मीडिया सेल में एक विशेष टीम का गठन किया। ये टीम चुनाव में 26 घंटे इंटरनेट मीडिया पर फैलने वाले संदेशों पर नज़र रखेगी। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, ऐसे में यूपी पुलिस किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतना चाहती है। इसके लिए 24 घंटे इंटरनेट मीडिया पर नज़र भी रखी जाएगी। यूपी पुलिस के द्वारा इस मुसलसल आपत्तिजनक और भ्रामक संदेशों को जिले की पुलिस से संपर्क कर तुरंत कार्रवाई करेगी। एक और अपडेट निकल के आई, लालू यादव की किडनी देंगी उनकी बेटी। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट होगा। लालू और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य किडनी देंगी। लालू यादव अभी दिल्ली में हैं और जल्द ही सिंगापुर के लिए रवाना होने वाले हैं। इसी महीने उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जाना है। आपको बता दें, लालू पिछले महीने ही सिंगापुर में डॉक्टरों से चेकअप कराकर लौटे थे। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सिंगापुर के डॉक्टरों ने लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की अनुमति दे दी है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य उन्हें किडनी दान करेंगी। रोहिणी अपने पति के साथ सिंगापुर में ही रहती हैं। पिछले महीने लालू यादव जब डॉक्टर को दिखाने सिंगापुर गए थे तो वो रोहिणी के घर पर ही रुके थे। आरजेडी सुप्रीमो को किडनी, दिल समेत अन्य कई बीमारियां हैं। उनका लंबे समय तक दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बड़ी खबर, रामपुर विधानसभा सीट पर फिलहाल नहीं होंगे उपचुनाव, एससी के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे, इसी बात के चलते रामपुर में भी उपचुनाव होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बाई इलेक्शंस पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है, जो कि 10 नवंबर को जारी होनी थी। वहीं इस मामले में चीफ इलेक्शन ऑफिसर अजय शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। अजय शुक्ल ने आगे बताया कि अगले आदेश तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। दरअसल सपा विधायक रहे आजम खान द्वारा भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एमपी-एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया था। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, आप जहां बड़ी खबर, कानपुर यूपी में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई पर एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी तक पहुंचा मामला। अखिलेश से मिलने पहुंचे इरफान सोलंकी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कानपुर से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में आगजनी और जान से मारने की धमकी देने के एफआईआर दर्ज की गई। दोनों भाइयों पर एक जमीन को कब्जा करने के लिए वृद्धा की झोपड़ी में आग लगवाने का आरोप है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर कमिश्नर ने जाजमऊ थाना प्रभारी अभिषेक शुक्ला को सस्पेंड कर दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद मंगलवार देर रात 15 थानों की फोर्स ने एक साथ विधायक और उनके भाई की गिरफ्तारी के घर दबिश दी। विधायक और उनके भाई पुलिस के घर पर
पुलिस को घर पर नहीं मिले, लेकिन उनकी लोकेशन लखनऊ मिली। विधायक के चालकों को हिरासत लेकर पूछताछ किया गया। दूसरी तरफ विधायक इरफान सोलंकी अपने बेगुनाह बताते हुए मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी ने एक टीम गठित की है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए प्रतिनिधि मंडल गठित किया, जहां उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेगा। इरफान के घर भी जाएगा। इस प्रतिनिधि मंडल में मनोज पांडे हैं, इसके साथ ही विशंबर सिंह यादव हैं, अभिलाष वाजपेयी हैं, अमिताभ वाजपेयी हैं, डॉक्टर RK वर्मा हैं विधायक हैं, ब्रजेश कठेरिया हैं विधायक, विनोद चतुर्वेदी हैं, अनिल प्रधान हैं, मोहम्मद हसन हैं। तो ये सारे के सारे जो है वो नाम शामिल हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग अगली खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी ने जारी किया वचन पत्र, केजरीवाल लॉन्च कर रहे हैं केजरीवाल की 10 गारंटी। तो दोस्तों आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, ये दिल्ली MCD चुनाव को लेकर पूरा खेल। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही।